आग कर अपना बदन हिंदोस्तां के वास्ते, सबसे पहले मर्द बन हिंदोस्तां के वास्ते। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। हमको वतन पुकार रहा है, हमको वतन पुकार रहा है। हम हैं हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। गंजू पैसे ले आओ यहाँ तनिक जल्दी। हाँ आपके लक्ष्मी नारायण। चलो भैया 10-15 दिन के राशन पानी का बंदोबस्त तो हो ही गया। अरे विक्रम यार, कभी तुम लोग यहाँ अपने राशन पानी के बंदोबस्त में लगे और उधर डीलक्स बिल्डर के गुंडों ने हमारी बस्ती उजाड़ने का बंदोबस्त कर दिया। क्या? हाँ, ये रहा उनके साइड ऑफिस का कार्ड। ओए लाखन जी, इन लोगों को 10-10 हजार रुपए दे दो और इससे विधवा और अनाथ आश्रम के अकाउंट में डाल देना। आइए जी आइए, अपना अपना पैसा ले जाइए। क्या है कि हमारे मालिक साहब का एक बहुत अच्छा असूल है कि तुम जैसे मजदूरों को उनकी मजदूरी का मेहनताना तुम्हारा पसीना सूखने से पहले ही मिल जाना चाहिए है। पसीना सूखने तक का इंतजार काहे करात हो इन बेचारन का? तो हर इन मजदूरन का पसीना पोषने ही तो हम आए हैं बंसी बजाए के। मजदूरी में इन लोगों को अपुनिश देंगे और अनाथ आश्रम में इन लोगों को अपुनिश पहुंचाएंगे। और उसके बाद अगर तुम्हारा मालिक इन्हें गोद लेना चाहे तो वहां से ले आ। आप लोगों का तारीफ? हम लोग बस्ती से आए हैं मेरे लाल। और ये तुम्हारा कार्ड। हिजड़ों की बस्ती से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। अगर आप लोगों ने इनका तालियां वालियां सुन लिया हो तो जरा कुछ दे दा के इनको रवाना कीजिए।
अरे जल्दी उठाइए ना पुलिस जी, अरे जल्दी उठाइए पुलिस जी फोन। अरे बहुत टेंशन है भाई, अरे कब से घन 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 आ रहा है। वैसे जब जरूरत नहीं होती है तब। अरे पुलिस को क्या तकलीफ देते हो? चले आज तक वक्त पे पहुंचे कि आज पहुंच जाएंगे? अरे पुलिस जी को क्यों बुला रहे हो? अगर बुलाना ही है तो एम्बुलेंस जी को बुलाओ। बैगन करेले तनिक भंगार वालन का बुलाई ले। वो का है मुन्ना के अब तेरे ही दफ्तर का बैगन का भरता तो हम करने ही वाले हैं। हम क्या समझा? वो समझा करता हूँ भाई, बैगन का भरता। तनिक बैठ जा अपनी कर्सिया पर, देख तमाशा। चल भाई तू हाथ ससुरा का नाती। हाँ बहुत बढ़िया घटिया दफ्तर है भैया, बहुत बढ़िया घटिया दफ्तर है तोहार। हाय हिंसात्मक चीजें भैया, वो भी दफ्तर में। क्रिकेट हॉकी फुटबॉल खेलने का बहुत शौक लागत है तुम्हें। सच कहे भैया हमें भी बेहद शौक है। इले कबीरवा, इले अभयवा, कर ले हाथ साफ। तो दोस्तों श्री गणेश कहां से किया जाए? भैया श्री गणेश तो एक मिनट क्या हुआ? इंसान नीचे रहता है हाँ। और भगवान जी ऊपर रहते हैं। बराबर है भैया, अगर मनुष्य इतनी ऊंचाई पर रहने लगे तो भगवान से मुकाबला करने लग जाएगा। क्यों भैया? बरोबर। हाँ तो एक काम करते हैं, पहले इस आसमान छूती बिल्डिंग को जमीन दोस्त करते हैं। क्यों भैया? कैसी कही है? तो बोलो बजरंगबली की। इतने छोटे ऑफिस में इतना बड़ा टेबल ठीक नहीं लगाया। क्यों ना इसको उठाकर हम लोग बाहर फेंक दें? अरे जीवन करना चाहिए। वो ले लेना। अरे लाखन भाई एक बात बताओ, ये आदमी हमें इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? ये यहाँ के मालिक जी लगते हैं। क्यों मालिक? अरे मेरे दोस्तों, हम इनकी आंखन का सामने इनके दफ्तर का इतनी बुरी तरह से बलात्कार कर रहे हैं, कितना बुरा लग रहा होगा इन्हें। तनिक इनकी आंखें बंद कर दे। अरे भाई हमारी बात जरा सुनिए। ये आप लोग इतना तोड़म तारीख किए, हम कुछ नहीं बोले हैं, पर ये जरा हमारे साहब जी की तस्वीर को जरा हाथ न लगाए तो। चश्मा लगा के ई ले भैया, ई रहे तेरे मालिक। अरे अरे काहे रो थो? इनका तो राम नाम सत्य हो गया, बेचारा भला आदमी। अरे अब देखो भैया, बहुत हो गया। ये दफ्तर पर जो सदिया आया था वो तो हमने दूर कर दिया। अब भैया शनिवार है, चलकर बजरंग बली पर भी थोड़ा तेल वेल चढ़ाएगा नहीं है? कैसा रहेगा? चलो चले ना। जय बजरंग बली। रुक जाइए भाई, हमें किस लिए छोड़े जा रहे हैं? जाते जाते हमारे भी सनी उतारते ही जाइए। अब आप हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे तो हमारे साहब जी हमारा हाथ पैर तोड़ देंगे, तो बेहतर है किया। अबे बेवकूफ, अरे मालिक को आंखों देखा हाथ सुनाने वाला भी तो चाहिए ना, इसीलिए तो तुझे छोड़ जा रहे हैं। नहीं तो बैगन करेले अपने मालिक से कह दे, अगर दोबारा हमार बस्ती की तरफ आंख उठा के देखा ना तो उनके घर की भी ऐसा ही दशा कर देंगे जो ये दफ्तर की है। समझा का? समझा? अरे भाइयों, आज के लिए बहुत हुआ, बहुत तोड़मताड़ी होगी। चलो चलो चले चलो। ससुरे का नाती साला। तोड़म ताड़ी, तोड़म ताड़ी, बहुत शौक है ना तुम लोगों का तोड़म ताड़ी का। हम तो देख लिया है तुम्हारा तोड़म ताड़ी, अब आप देखिएगा हमारा तोड़म ताड़ी। पुलिस से कहलवा के एक एक हड्डी को ऐसा तोड़म ताड़ी करवाऊंगा कि जिंदगी भर तर 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 ससुरा बचता रहेगा। हाँ, तुम हमको जानते नहीं हो अभी। हमारा कहां कहां पहुंच है, बहुत पहुंच है। कौफे पोसा टाटा कहीं में लदवा देंगे, जरूर पर लदवा देंगे। लाओ पाना दो मुझे। हेलो बाबूजी, वो फिर आ गया।
कौन आ गया है? वही शराबी। सलाम साहब। है पास्कल, कैसे हो भाई? फर्स्ट क्लास साहब। वो रॉकी और मैं आपका वास्ते प्रेयर करने के लिए चर्च गया था। बहुत प्रेयर किया आपका वास्ते। मदर मेरी का कैंडल और प्रसाद आपका मंदिर में जलाइए साहब। थैंक यू वेरी मच। जाओ रहीम, इसे मंदिर में रख दो। बहुत अच्छा बाबूजी। आओ पास्कल, बैठे। कम। बैठो। और सुनाओ, तुम्हारा बेटा ट्रेनिंग को चला गया? चला गया साहब। तुम खुश हो ना? साहब एकदम खुश। लेकिन साहब हमको ऐसा लगा था कि हमारे यहाँ खुशी परमानेंट हो जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी खुशी हो गया साहब। वो खुशी अबाउट टन की है साहब। वो हम वापस दुखी हो गया साहब। अब क्या हो गया पास्कल? साहब एक मिनट हमारा साथ आता है। एक मिनट। साहब तुम ये बस्ती देखता है साहब, हम यही बस्ती में रहता है साहब। हाँ हाँ मैं जानता हूं, मगर क्या हुआ तुम्हारी बस्ती को? अब क्या है साहब, ये बिल्डर लोग हैं ना, ये हमारा बस्ती में हमारा झोपड़ी पर रोड रोलर चलाना मांगता है, होटल बनाना मांगता है, 5 स्टार होटल। हमको बोलता है जगह खाली करो, हम पैसा देंगे। अभी साहब तुम बोलो, अरे हम गरीब लोग पैसा लेके क्या करेंगे साहब? अब उनका बाप इधर पैदा हुआ, इधर मर गया। अपन भी इधर पैदा हुआ, इधर मरने को मांगता है। अरे अपन गरीब लोग का झोपड़पट्टी है तो क्या हुआ? अरे घर तो घर है साहब। हमारा जान जाएगा लेकिन हम बस्ती नहीं छोड़ेंगे साहब। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो पास्कल। बस्ती को ना छोड़ना तुम्हारा अधिकार है, कोई तुम्हें उस बस्ती से नहीं हटा सकता। अरे साहब वो बिल्डर लोग को हमने ना किया तो उन लोगों ने गुंडा लोगों को बस्ती में भेज दिया। वो गुंडा लोग इस बस्ती में आया, तोड़ फोड़ किया और धमकी दिया, बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर बस्ती खाली करो नहीं तो पूरा बस्ती को अंगार लगा देंगे। क्या तुम्हारी बस्ती में कोई भी मर्द नहीं पास्कल? अरे क्या बात करता है साहब, 3 मर्द का बच्चा है। वो विक्रम है, अभय है, कबीर है, लेकिन ये लोग टाइम पे मौजूद नहीं था, वो बाद में आया। ये गुंडा लोगों ने तोड़ फोड़ केला देखा तो भेजा घूम गया, सीधा बिल्डर लोगों का ऑफिस में गया, अक्का ऑफिस तोड़ फोड़ डाला। ये सही एक्शन नहीं था पास्कल। उन लड़कों ने कानून को अपने हाथ में लिया है। फिर उन गुंडों में और इन लड़कों में क्या फर्क हुआ? खैर जो हुआ सो हुआ। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? अरे साहब रियल प्रॉब्लम तो अब भी होने वाला है साहब। सुना है कि कल बस्ती में पुलिस आने वाला है। हाँ हाँ वो तो जरूर आएगी और इन लड़कों को गिरफ्तार करके लेके जाएगी। तुम बस्ती वाले उन्हें जमानत पर छुड़ा लाना। अरे नहीं साहब, लफड़ा होने वाला है साहब। साहब ये पुलिस का लोग है ना, ये कुछ पर उल्टा पुल्टा केस बनाएगा साहब। आपका उधर वाला बहुत जरूरी है, नहीं तो वांदा हो जाएगा। देखो पास्कल, मैं रिटायर हो चुका हूं। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूं। अब मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल सिविलियन हूं। तुम लोग सही अथॉरिटीज के पास जाओ, कोई वकील करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा पास्कल। अरे साहब आप कैसा बात करता है साहब? और सब गरीब लोग आपको भगवान मानता है साहब। अभी तुम ही कमजोर लोगों का मदद नहीं करेगा साहब तो कौन करेगा? मैं कमजोरों की हौसला अफजाई नहीं करता पास्कल। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। आफत आई है तो लड़ो उससे, समस्या का समाधान खुद निकालो, मर्द बनो मर्द। अरे साहब आंधी का सामने तिनका क्या मर्द बनेगा साहब? तिनका क्यों समझते हो अपने आप को पास्कल? तुम लोग आवाम हो, आवाम, और आवाम तिनका नहीं होता, पहाड़ होता है, चट्टान होता है। देखो साहब तुम हमको इतना बोलो, तुम हमारा गरीब लोगों को मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? पास्कल ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं अथॉरिटी नहीं हूं। तुम्हारे बेटे की बात अलग थी। कानून में विश्वास रखो पास्कल, जाओ कानून के पास, कानून तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है साहब, ठीक है। हमारा बस्ती में अंगार लगेगा, लगने दो, हम लोग बेघर हो जाएगा, होने दो। तुमको क्या, तुम्हारा घर कायम है, तुम काय को किसी के आड़े में टांग अड़ाएगा?
ठीक है, चलो। पढ़ा लिखा होकर दादागिरी करता है, तोड़फोड़ करता है, हाँ? क्या जरूरत था उन बिल्डर लोग के पास जाकर मारामारी करने का? हाँ? ए मौसी, तो क्या हम जुल्म के सामने अपना सर झुका दें? मौसी, गुंडे लोग हमारी बस्ती में आकर दादागिरी करें और तू कहती है हम चुप रहे? अरे माई, वो लोगन गरीब का मारते रहे, उनका सर छुपाने का आसरा तोड़ते रहे और हम का हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, देखते रहे का? तू ही चपुन को हिजड़ा बोलेगी, झाड़ू से मारेगी हमें। ना हमका खाने का देगी ना यहाँ रहने का। हाँ बेलिया, सब लोगों का दर्द सिर्फ तुम्हारा ही अंदर क्यों है? बाकी बस्ती वाला मर गया है क्या? तुम लोग ने दुनिया को सुधरने का ठेका ले रखा है क्या? अगर पुलिस तुम लोग को पकड़ कर ले जाती तो मैं क्या करती? बेटों का माफिक प्यार करती तुम तीनों को, खाने को देती, पहनने को देती, रहने को देती। तुम लोगों का खातिर भांडी घसती, झाड़ू मारती, मालिक लोग का 10 बात सुनती, और तुम मेरे को तराश देता है। काय को आया मेरी जिंदगी में? ऐसा मत बोल मौसी, ऐसा मत बोल। मैं नहीं बोलूं, तुम लोग को राड़ा करने दो। जानता नहीं है उन लोगों को। अरे इंसान नहीं, वो लोग जानवर है, जानवर। टुकड़ा टुकड़ा करके समुद्र में फेंक देगा, मेरी झोपड़ी में अंगार लगा देगा, तो मैं क्या करेगी, किधर जाएगी? तुहार झोपड़ा जलावे का हिम्मत है किसी माँ? मौसी, अपन लोग मर गया है क्या? मौसी, पावर हथियार में नहीं होती, जिगर में होती है मौसी। एक बात याद रख माई, जंग हमेशा हिम्मत वाला जीतत है, तलवार बंदूक वाला नहीं। तुम फिर लड़ाई का बात करता है? अच्छा मौसी, नहीं बात करते बस। मौसी, अब खाना दे देना, बहुत भूख लग रही है। चल माई, बहुत देर से सुन रहे हैं, अब तो तेरा ही भाषण बनकर। मैं भाषण देती हूँ? निकल, निकल मेरे घर से, मगर हमका जोरदार भूख लगी है। थोपड़ा मत दिखाना, नालायक मेले। मगर मौसी, मर गई मौसी। भाषण दे रही है, और बोल। इब का करे, बहुत भूख लगे है भैया। चल चल चल, और बोला 44 चल काम करते हैं। अरे मौसी जी, क्या हम सचमुच चले जाएं? अरे चलो यार, आज इसका पारा नहीं उतरने वाला। आज तो माई की गालियन सुनकर ही पेट भर गया भैया। ठीक है, आज पानी पीकर ही फुटपाथ पे सो जाते हैं। सो जाते हैं भैया, सो जाते हैं। हमार कोई सगा संबंधी ना है ना, जिसे हमारे भूखे पेट पर तरस आए। भूख को थूक लगाओ और सो जाओ। देखो बीड़ू लोग, अगर मैं भूख से कहीं मर गया ना, तो तुम लोग फुटपाथ पर भीख मांगकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मगर मौसी को तंग मत करना, और मेरी याद में एक संस्था खोल देना, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को खाना मिल सके। खाना? हाँ भैया, खोल देंगे, खोल देंगे। अरे ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। हम जा रहे हैं भाई, हमारा रिश्ता टूट गया, हम जा रहे हैं मरने के लिए। जब समाधि लेंगे, हाँ जब समाधि लेंगे हम भाई, जा रहे हैं। चले गए, महीने का और चले गए। किसी ने डांट दिया तो चले जाने का? मैं भी कैसी मां हूं, भूखे पेट निकाल दिया। या भैया, ये लोग सच्ची चले गए? हाँ, हम लोग चले गए। तुम लोग मरने के लिए गया था ना? वो क्या
क्या है ना मौसी, हम लोग तीनों साथ में मरेगा ना तो तेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ मौसी, लकड़ियों का भाव इतना बढ़ गया है ना कि तेरी खोली बिक जाएगी। वो कहा है ना मौसी, महंगाई की समस्या है। हाँ, अगर तू हम तीनों को घासलेट डालकर जलाने के लिए तैयार है तो राम कसम हम तो मरने के लिए तैयार है भैया। मैं तुम लोग को घासलेट डालेगी? बुड्ढी से पहले जवान मरेगा। देवा रे देवा, इस काली जबान वाले की बात मत सुनना। अब भूख नहीं लगा है? अरे की लगी है भाई। अरे मेरी मैया पटे गई, अरे मोरी मैया पटे। क्या है रे देवा, लोग ये एक बेटे के लिए तरसते और मेरे को तूने 3-3 हल कर दिए। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए।